नमस्कार दोस्तों। चोल साम्राज्य में नौसेना अड्डे की भूमिका अदा करने वाला यह द्वीप आज देश की सुरक्षा और विकास को गति देने के लिए तैयार है। यह द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा सबसे पहले तिरंगा फहराने से लेकर सेलुलर जेल में वीर सावरकर व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा मां भारती की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का स्थान भी है। 14 सितंबर 2024 को देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से प्रेरित होकर गृह मंत्रालय ने पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम करने का फैसला लिया था। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री विजयपुरम नाम हमारा स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान और निकोबार के योगदान को दर्शाता है। आइए जानते हैं पोर्ट ब्लेयर का इतिहास क्या है और इस द्वीप का नाम पोर्ट ब्लेयर क्यों पड़ा। दरअसल पोर्ट ब्लेयर का नाम आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नौसेना अधिकारी थे। उन्होंने 1789 में चागोस द्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह का सर्वे किया था। इसी वजह से उनके नाम पर ही पोर्ट ब्लेयर द्वीप का नाम रखा गया था। आर्चिबाल्ड ब्लेयर की देखरेख में पोर्ट ब्लेयर का कायाकल्प किया गया। इस द्वीप को ब्रिटिश मैरीटाइम्स नेटवर्क का सेंटर बनाया गया। प्रशासनिक और व्यापारिक गतिविधियों पर पोर्ट ब्लेयर से ही नज़र रखी जाती थी। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम रखने के पीछे दो कारण हैं। पहला, देश को गुलामी के छाप से मुक्त कराने के लिए पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का फैसला लिया गया है। पहले के नाम में औपनिवेशिक छाप थी, वहीं यहाँ नया नाम स्वतंत्रता के लिए हमारे संघर्ष से हासिल की गई जीत का प्रतीक है। यहाँ पर ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पहली बार तिरंगा फहराया गया और विजय रथ की शुरुआत की गई थी। दूसरा कारण यह है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चोल साम्राज्य के समय से ही एक महत्वपूर्ण नौसैनिक अड्डा रहा है। उनके समय पर यह द्वीप भारतीय समुद्री व्यापार और सैन्य रणनीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चोल साम्राज्य की नौसेना ने यहाँ से दूर दूर तक समुद्री अभियान चलाए थे। भारत के बेहतरीन सम्राटों में प्रमुख राजेंद्र चोल प्रथम ने इसी नौसैनिक अड्डा का उपयोग से 10 से अधिक विदेशी देशों में अपना झंडा फहराया था। इसमें प्रमुख है श्री विजय साम्राज्य यानी इंडोनेशिया, कंबोडिया, कडारम यानी सुमात्रा, तुमसिक यानी सिंगापुर, मलायूर यानी मलय पेनिनसुला, ताम्रलिंगा साम्राज्य यानी थाईलैंड। इसी वजह से चोल साम्राज्य उस समय हिंद महासागर के समुद्री व्यापार के उत्तराधिकारी बन गए थे। चोल साम्राज्य के समय पर यह द्वीप समूह को नक्कावरम कहते थे। जय हिंद, जय भारत।